लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 24। चीफ जूलियट से बात कर ही रहे थे कि तभी बर्तन गिरने की जोरदार आवाज़ होती है और अचानक से चीफ के हाथों से छूटकर फ़ोन नीचे गिर जाता है। इधर वह सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चीफ के घर पर हुआ क्या है। जूलियट, हेलो चीफ, आप सुन रहे हैं ना? जैक, चीफ क्या हुआ, कोई परेशानी है? अरिजीत, कुछ बोलिए चीफ। तभी चीफ की तरफ से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वंश, आखिर हुआ क्या है चीफ के घर पर? दिव्या, कहीं चीफ के ऊपर अटैक तो नहीं हुआ? सचिता, पर इतने सालों में कभी नहीं हुआ तो आज ही क्यों? दीक्षित, यार तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो? क्या पता चीफ के हाथों से बर्तन गिर गए हों या फिर घर में कोई बिल्ली आ गई हो। क्रिश, तभी थोड़ी देर में खुद ही कॉल कर लेंगे। क्रिश, दीक्षित, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर चीफ बोलते नहीं कि मैं अभी कॉल करता हूँ। उन्होंने बिना कुछ बोले ही कॉल काट दिया। जूलियट, क्या हो गया होगा? चीफ ने कुछ बोला क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या सच में चीफ के ऊपर कोई अटैक हुआ है? उन्होंने चिंता करते हुए कहा। जैक, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। जूलियट, इतना नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी जूलियट का फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और अननोन नंबर था। पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब दूसरी बार दोबारा फ़ोन बजा तब जैक ने उससे कहा, उठा लो, दूसरी बार आया है। क्या पता चीफ का हो। उन्होंने फ़ोन गिर गया था, शायद टूट गया होगा, इसीलिए उन्होंने क्या पता दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया। आगे से आवाज़ आई, हेलो जूलियट, आई होप तुमने मुझे पहचाना होगा। जूलियट ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, अखिल, और फिर उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। और जब अखिल और जूलियट के बीच हो रही बातें सब सुन रहे थे। अखिल, जूलियट, क्या बात है? टोनी के साथ साथ तुम मुझे भी बड़े अच्छे से पहचानने लगी हो। जूलियट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी अखिल। शायद अब तक तो तुम्हें सरप्राइज़ की खबर मिल गई होगी। ओह नो सॉरी। ना तो मुझे सरप्राइज़ लेना पसंद है और ना ही मुझे सरप्राइज़ देना पसंद है। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ और पर आज तक तुम्हें जान पाया हूँ। तुम इतनी चालाक और बुद्धिमान हो, उस हिसाब से तो तुम्हें अब तक गुड न्यूज़ का पता चल ही गया होगा। जूलियट, साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अखिल, ओह सो सॉरी, इसका मतलब तुम्हें गुड न्यूज़ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वह क्या है ना, उस टोनी को मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बताना चाहा। ऑलमोस्ट बता ही दिया था, पर वह प्रेम का पुजारी मेरी बात मानता ही नहीं है। पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है उस पर, उसका पूरा दिमाग फिर गया है। पर मैं तो तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। और हाँ, तुम्हें क्रिश को अपने साथ कैसे मिला लिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि क्रिश ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे हाँ क्रिश, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। तुम्हारे वह पार्टनर, अरे मेरा मतलब जेम्स, उफ जैक, उस टाइगर
sent again to row. Mr. Tiger, I know you also listening me. और हाँ, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी टीम मेंबर्स मारे गए। और पहली गुड न्यूज़ तो यह है कि तुम्हारे उन टीम मेंबर्स को मेरे ही आदमियों ने मारा है। अखिल की बात सुनकर जैक ही अरिजीत ने कुछ बोलना चाहता, तभी जैक ने उसकी तरफ चुप रहने का इशारा कर दिया। जैक का इशारा देखते ही अरिजीत ने अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद कर ली। तभी अखिल ने दोबारा बोलना शुरू किया, और हाँ, सारी गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारा वह चीफ जिसने कहने पर तुम लोग यहाँ आए थे, उसके कहने पर कृष्ण ने हम लोगों के साथ गद्दारी की। मिस्टर पार्थ सक्सेना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मेरे आदमी उनके घर में कब से घुस चुके हैं और अब तक तो शायद उसे ख़त्म भी कर दिया होगा। अखिल की बात सुनकर सचिता और अरिजीत एक साइड में चले गए और वह बारी बारी चीफ का फ़ोन ट्राई करने लगे। चीफ का फ़ोन कॉल लग नहीं रहा था, शायद गिरने की वजह से टूट गया होगा। क्रिस ने गुस्से से कहा, सो मिस्टर अखिल, आप भी मेरे एक बात सुन लीजिए। मैंने चीफ से कहने पर तुमसे गद्दारी नहीं की है, और शायद मैं पिछले इतने सालों में गद्दारी कर रहा था अपने देश के साथ, अपने भाई के साथ और अपने सर्वज्ञ माता पिता के साथ। अब तो मैंने एक सही रास्ता चुना है। अब तुम्हें ड्रग्स देकर मेरी पिछली सारी याददाश्त तो मिटा दी, पर खून का रिश्ता कैसे मिटाओगे? अब मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ। ओ सो सॉरी, मुझे गुड न्यूज़ देना पसंद नहीं है और ना ही गुड न्यूज़ लेना पसंद है। मुझे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ। सो सरप्राइज़ नंबर 1, मैं अपने पिता सिद्धांत डिसूज़ा के बारे में जान चुका हूँ। वही सिद्धांत डिसूज़ा जिनको तुमने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। अखिल, मेरे पिता सिद्धांत डिसूज़ा जो कि एक एक्स रो एजेंट रहे हैं, जो कि बहुत निडर, बहादुर और बुद्धिमान रो एजेंट थे। उन्होंने अपने देश के लिए जान तक दे दी। आखिर उनका खून जो मेरे रगों में दौड़ रहा है। और अब मैं तुम्हारे दूसरा सरप्राइज़ देता हूँ। तुम शायद जानते नहीं हो, पर मेरा एक जुड़वा भाई और था जो कि कुछ छोटा था, और अब मैं उससे भी जान चुका हूँ। वह मेरे साथ है। मेरा छोटा भाई यानी कि जैक डिसूज़ा, यानी कि टाइगर, यही भी तो एक रो एजेंट है ना। आई होप 2 सरप्राइज़ मिलने के बाद तुम्हें और हिम्मत नहीं होगी सरप्राइज़ लेने की। तो आज की ही तो बात है, फिर आ जाओ तुम। कल सुबह तुम्हें बाकी सरप्राइज़ देकर दूंगा। अखिल क्रिश की बात सुनकर चौंक जाता है। उसने अपने मन में सोचा, इन्हें हमें इतनी हैवी ड्रग्स दी थी कि जिससे पहले की सारी याददाश्त मिट गई थी, तो फिर वापस कैसे आ गई? और उसका जुड़वा भाई भी था, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। जैक ने अखिल से बड़े एटीट्यूड में कहा, हेलो, मेरा माता पिता ने कालित मेरे भाई को मुझसे दूर करने वाले
घटिया इंसान। आई होप तुम सुन रहे हो। तुम्हें और सरप्राइज चाहिए क्या? अखिल, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज और देता हूँ। तुम तीनों के खिलाफ मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। कल सबूत टॉनी को मैं आते ही वह सारे सबूत दिखा दूंगा। और हाँ, मैं यह सब तुम्हें इसीलिए नहीं बता रहा कि मैं तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ, बल्कि मैं तुम लोगों को यह बात इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम सबको यह एहसास हो कि तुम लोग रो एजेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन अखिल से बढ़कर नहीं। और फिर अखिल ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जूलियट, अब हम लोग क्या करें? चीफ का कॉल भी नहीं लग रहा है। अब हम लोग चीफ को कैसे बचाएं? जैक, वंश, क्या तुम चीफ के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैक कर सकते हो, या फिर उस सोसाइटी में जिसमें चीफ रहते हैं? मैं मानता हूँ कि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हमारे पास यह एक ही तरीका है यह जानने का कि चीफ ठीक है या फिर नहीं, या फिर क्या अखिल झूठ बोल रहा है या फिर सच। वंश, चीफ इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं करता हूँ। चीफ के आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं। क्रिस, क्या वहाँ पर एजेंट नहीं है तुम्हारे जान पहचान के? दिव्या, अरे क्रिस, इस तरफ एजेंट को एक एजेंट से मिलाने की इजाज़त नहीं होती। हम सभी एक टीम है, इसीलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर एक टीम के मेंबर ही एक दूसरे एजेंट को जानते हैं। इस वक्त बाकी एजेंट के बारे में तो किसी को पूछ भी नहीं पता होता। केली, हाँ क्रिस जी, हम लोग एक टीम है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन बाकी एजेंट जो हमारी टीम के नहीं है वह हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें जान नहीं पाते। क्रिस ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अच्छा ऐसा होता है। मुझे लगा मैं नया हूँ इसीलिए मैं किसी को नहीं जानता। सचिता, चीफ का फ़ोन नहीं लग रहा। अरिजीत, मैं भी काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। वंश अपने सभी लैपटॉप पर एक के बाद एक उंगली चला रहा है। तभी वह एक लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग करता तो दूसरी तरफ पर वह चीफ के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा हैक करने की कोशिश कर रहा है। तभी वह अपना हाथ बेड पर मारता हुआ बोला, नहीं नहीं, इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ गॉड नो, प्लीज़। वंश की आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। दीक्षित, वंश क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? वंश, मैंने ऑलमोस्ट चीफ के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए थे, पर जब होने वाले थे सारी सीसीटीवी कैमरा हैक तो नेटवर्क चला गया और मेरा सेटेलाइट से पूरा कनेक्शन टूट गया। और इतना बोलकर एक बार फिर उसने अपना हाथ बेड पर मारता। अरिजीत, इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो। बस तुम इस तरह हार नहीं मान सकते। अब हमारा सारा भरोसा सिर्फ तुम पर ही है। वंश ने उन सभी की तरफ देखा और फिर उसने
वाईफाई कनेक्शन चेक किया और बिल्कुल श्रद्धा से बोला, जय भोलेनाथ। वह एक बार फिर से अपने लैपटॉप पर उंगली चलाने लग गया और कुछ देर तक लगातार उंगलियां चलाने के बाद वह एकदम से चीखता हुआ बोला, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, लव यू भोलेनाथ। और फिर वह उन सभी की तरफ देखता हुआ बोला, हो गया, सारे सीसीटीवी कैमरा हैक हो गए। चीफ के आसपास के और फिर उन सभी के लैपटॉप के अंदर देखा तो 5 लैपटॉप के ऊपर चीफ के आसपास की लोकेशन के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही है। उन सभी के ने देखा कि चीफ के घर के बाहर 10 से 12 गुंडे ब्लैक ड्रेस में खड़े थे। वह सभी बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह दिख रहे हैं। उन सभी के पास गन्स हैं और तभी चीफ के घर से अंदर से गुस्से और फिर चीफ के घर के बाहर सारा इलाका सुनसान हो गया। जूलियट, वंश, यह क्या हुआ? वंश, चीफ, बिग चीफ के घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं तो हम उन्हें घर के अंदर कैसे कुछ हैक करना, जब वह वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है। वह जब यह देखे कि रहे थे कि तभी दीक्षित ने अपने साइड में हाथ हिलाते हुए कहा, अरिजीत। लेकिन जब दीक्षित ने मुड़कर अपने पीछे देखा तो वहाँ पर अरिजीत नहीं था। दीक्षित रूम से बाहर गया तो अरिजीत रूम के बाहर खड़ा बार बार चीफ के फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। कुछ देर बाद चीफ अरिजीत को वहीं खड़ा देख रहा है। कुछ देर बाद अंदर से उन सभी ने एक साथ चिल्लाने की आवाज़ आई, ओ यस थैंक गॉड। उन सभी को इस तरह चिल्लाते सुन दीक्षित और अरिजीत दोनों भागकर अंदर गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि वह सभी लैपटॉप के अंदर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन दोनों ने भी जल्दी से लैपटॉप के अंदर देखा तो उन दोनों ने देखा कि चीफ अपनी गाड़ी के अंदर उन गुंडों को डाल रहे हैं। वह गुंडे बिल्कुल मरे हुए हैं। चीफ ने अपनी गाड़ी में तीनों चारों गुंडों को डाल लिया था कि तभी चीफ के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक आदमी उतरा और उस आदमी ने अपना चेहरा मास्क से कवर कर रखा था और वह पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में था। चीफ ने उस आदमी से पूछा, क्या बात है? और फिर वह आदमी चीफ के घर के अंदर चला गया और वहाँ से वह एक एक करके उन गुंडों को ला कर अपनी गाड़ी में डालने लगा। और फिर चीफ और वह आदमी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद चीफ अपनी गाड़ी लेकर वापस आ रहे हैं। घर के सामने आकर रुके। उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क में ही वापस अपने घर के अंदर आ गए। कुछ देर बाद जूलियट ने फ़ोन पर एक अननोन कॉल आया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।